शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। श्रीवत्सचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरज तेजो वारिमृधं यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रिय, कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे प्रदासुतम्। आप सभी भक्त वृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना हम और आप सब मिलकर करें। उसके बाद हम और आप सभी भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे, जिन लीलाओं को श्रवण करके हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिन लीलाओं से ब्रजवासियों का प्रेम पूरे संसार तक पहुंचा, वो ब्रज प्रेम आज हमें श्रवण करने को मिलेगा। तो हम लोग भाग्यशाली हैं। आप दोनों हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब निरोग भगवान धन धान्य के भंडार। सब भद्र भाव देखें सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारी। दोनों हाथ जोड़ लें और ताली बजाते हैं आनंद। संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। भक्ति प्रेम से मन हो गए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे राम की बनी रहे मधुरी।
केवल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम सदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता नगर देवता सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज सभी ब्राह्मण समाज संत समाज पधारियों भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे क्या बात है, ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई। इतनी अच्छी धूप निकल रही थी और आपको ठंड लग रही। आइए मेरे साथ मिलकर गाएंगे। कल कावे हो लाला को जन्म भयो, कावे हो कावे हो तुम्हारो का लगे हो, तुम्हारो कुछ लगे कि ना। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस दुनिया को हम अपना मानते हैं और भगवान को गैर मानते हैं। और जब तक ये भाव आपका और हमारा नहीं बदलेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अरे कन्हैया को अपना माना करो भाई। आइए मेरे साथ मिलकर गाएंगे, बहुत प्यारा भजन है और सब लोग झूमेंगे नाचेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। कल कितने सुंदर लग रहे थे आप भाई पगड़ी में और चकाचक एकदम ब्रजवासी। मेरे साथ मिलकर गाइए, बहुत प्यारा भजन है। आज बाजे बधाई
में बैठा दिया ही ना, नहीं। जैसे दुनिया के रिश्ते बनाकर उन्हें निभाते हो, वैसे भगवान के साथ भी संबंध निभाओ। दुर्भाग्य है इस बात का कि हम लोग कई बार कथाकारों के प्रेशर से, उनके बार बार पुश करने से हम रिश्ता बना ले, चलो हम एक बना लेते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस नहीं करते, उस रिश्ते मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? दुनिया में आप इतने सब लोग बनाते हो रिश्ते, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। अगर उनको मेंटेन न करें तो हम, वो हमारे यहाँ नहीं आते, हम उनके यहाँ नहीं जाते, काय का रिश्ता? तो अब मेरे आगे बैठ के तो तुम हामी भर लेते हो, लेकिन जैसे ही आरती होती है मैं तब देखता हूं कि आपने कितना रास्ता बना लिया, तुरंत भागते हो। कहां जाते हो? अरे जाके बिस्तर में तो सोना है, 1 घंटे लेट सो जाना, पर नहीं, भागने की पड़ी है सबको। तो भैया अगर भगवान को अपना मानते हो, कल और परसों 2 दिन की कथा हो, परसों से कौन कहेगा आपको कि आप आके बैठिए? आज कल और परसों। तो ये जो ठाकुर से प्रेम है, इसे दिनों दिन बढ़ाओ, जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा है। अब मैंने बताया सागर की लहरें, एक व्यक्ति बैठा था सागर के तट पे, सुबह से शाम हो गई, शाम से दोपहर हो गई, तो एक दूर से उसे देख रहा था कि सुबह से बैठा है और शाम हो गई, अंधेरा हो गया, पर ये यहीं बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो व्यक्ति वहां से निकल के आया और उससे पूछा, भाई व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, समस्या क्या है? बोले मैं इस सागर को पार करना चाहता हूं। सागर को पार करना चाहते हो? बोले हाँ जी। बोले सागर को पार करना है तो फिर करो, इंतजार किसका कर रहे हो? बोले मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, तो सागर में ऊंची ऊंची लहर उठ रही है ना, मैं सोच रहा हूं कि पहले ये रुक जाए, फिर मैं इसमें छलांग लगाऊं और फिर मैं तैरते हुए पार हो जाऊंगा। तो उस महानुभाव ने बताया कि जिंदगी भर तू यहीं बैठा रही हो, वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन तू इसमें छलांग लगा पाएगा, पार हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज इसका अभिप्राय क्या है? ये अभिप्राय कंजूसों को मैं सुना रहा हूं, जो भयंकर कंजूस है, भगवान को अपना टाइम भी नहीं देना चाहते और कहते हैं अब ये समस्या खत्म हो जाए फिर उसके बाद धर्म करेंगे, ये समस्या खत्म हो जाए फिर हम भक्ति करेंगे, ये समस्या खत्म हो जाए फिर हम एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे, ये समस्या खत्म हो जाए फिर कथा करवाएंगे, ये समस्या खत्म हो जाए, जब पूरे चैन में आ जाऊंगा तब भगवान का काम करूंगा। आई एम सॉरी टू से माय डियर, दिस ऑल थिंग्स डजंट स्टॉप माय, डजंट स्टॉप। वो कभी रुकने वाली नहीं है। सागर में लहरें कभी रुकती नहीं है, मानव जीवन में समस्याएं कभी रुकती नहीं है, ये तो आदान प्रदान चलता रहेगा। लेकिन सच्चा मानव वो है कि हर कठिनाई का सामना करते हुए परमात्मा से संबंध मजबूत करके रखे, और जो संबंध मजबूत रखता है उसे सागर से पार छोड़िए, भव सागर से पार होने में भी कोई रोक नहीं सकता। यही सबसे बड़ा सत्य है। तो बताइए सागर की लहरें कभी थमी? आपके और मेरे जीवन में कभी समस्याएं थमेंगी? हम और सोचे कि सब काम से निवृत्त हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, और निवृत्त होंगे नहीं कभी। बेटों से सब निवृत्त होंगे तो फिर नाती शुरू हो जाएंगे, नातियों से निवृत्त होंगे तो फिर उनकी जॉब शुरू हो जाएगी, फिर आगे और फिर आगे, जब तक मर नहीं जाएंगे शुरू होते रहेंगे, खत्म नहीं। इसलिए कन्हैया की कथा सुन के सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए, ये संसार फूल सेवर को सुंदर देख लुभायो, चाखन लागो रुई गई उड़े हाथ कछु ना आयो। हाथ कछु नहीं आया। हम लोगों को संसार से प्रेम कैसा है बताऊं मैं? प्रीत पतंग करी दीपक सो अपनो तन जो गए। पतंगा प्रीति करता है दीपक की उस रोशनी से, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है माय डियर? भंवरा प्रीति करता है उस कमल की कंद से, उसका डीएंड क्या होता है माय डियर? बोलो, जवाब दो। गोविंदाय नमो नमः। समाप्त।
वैसे ही हम और आप इस संसार से प्रीति करते हैं, तो व्हाट इज द माइटी एंड? जो दीपक का हश्र हुआ, भंवरे का जो हुआ है हश्र, और जो पतंगे का हश्र हुआ है वही हमारे होने वाला, उसमें तो कोई चेंजेज होगा नहीं, होगा? इतने उदाहरण सुनने के बावजूद भी ये पापी मन मानने को तैयार नहीं। जब तक कथा सुनता है तब तक हृदय तैयार रहता है, और जैसे पंडाल से बाहर जाते हैं फिर ये माया के चकड़ लेती है। ये हमारे पापों की ही वजह है मेरे प्यारे। तो आइए, कल नहीं आज करो, आज नहीं अब करो, अभी नहीं बस स्टार्ट कर दो, वही शुभ दिन है। तो जैसे अभी आपने सुनो, आज बाजे बधाई, कहां बाज रही बधाई? लाला को देखवे वाले, दर्शन करे वाले की लाइन लग रही, बहुत भीड़ आ रही लाला के दर्शन करने के लिए। वही दर्शन करने में एक कंस की, धर्म की बहन पूतना भी पहुंच गई, और वो पूतना पहुंची कैसे? रूप बदल के, जैसी भयंकर काली कुंवरी है वैसी नहीं। ये आपके अमेरिका में होती है ना? नहीं, जो आप समझ रहे हो मैं वो नहीं कह रहा हूं, आप गलत समझ रहे हो। अरे राम भजो, तुम जो गलत समझ रहे हो मैं कुछ और बता रहा हूं। एक और चीज अमेरिका में होती है, वो WWF फाइटिंग वाली। ओ पापा रे बाबा, कितनी विकराल होती है, ऐसा लगता है जैसे अगर ये आदमी को उठा ले तो मच्छर लगे आदमी। हमारे यहाँ का भी खली है, उसने बड़ा हालात बचा दिया, हिला दिया खली। अब तो बेचारा बूढ़ है, वो थोड़ा सा है पता ना है, वो तो नाम एक इतना न्यूज पे सुनो बस। चलो वो एक कहा, ये WWF में जो लड़ेगा बड़ी ताकत, आप कुछ और समझ रहे थे मुझे पता है। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ होते तुम अगर रात में देख ले, अंधेरो हो और कहूं सी रोशनी आ रही हो, और झट सामने ते देवी जी प्रकट है जाए, बाप रे अटैक पड़ जाए, इतनी खतरनाक होते हैं। पर चलो फिर बढ़िया, भगवान सबकी खाओ की कापत, अगले जन्म में हमें तो मैं ऐसा बना दे दो, और तो काम के है कि रोटी तो खाई रहे हम। तो क्या कह रहे हो? पूतना जैसी हटकाई वैसी नहीं गई, बनी रूप बदल के गई, मेकअप वेकअप करके पड़ गया सब। एक बात मैं कथा में हमेशा कहूं भैया, ठाकुर जी ने पूतना क्यों नहीं देखी? भगवान ने बड़े से बड़े दुष्ट को ऐसो अनादर नहीं करे, भगवान ने सबको देखो, चाहे कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, कैसे आ जाओ, भगवान सबने देखो, पर पूतना नहीं देखी। पूतना देख के आंख बंद कर दे, बिना देखे आंख बंद कर दे, देखे नहीं पूतना। अब महाराज प्रश्न उठे, पूतना देखी क्यों नहीं? तो जितने भी यहाँ पे हमारे प्यारे दर्शक बैठे हैं, अगर आप कहो तो एक बात आपको समझा दो, और न कहो तो जय मैं समझा तो रह तू, पर तुम पर असर ना है। 5 दिन से मैं देख रहा हूँ, जो कुछ जैसे यहाँ तक वैसे ही जान दो, तुम पे कोई असर हुआ तो दिखो ना अभी तक, नेकादो असर दिख। हाँ, एक आध दिन पे दिखे, वो तिलक लगाए के आगे लग गए, वो आते जाते में राधे राधे करके लग गए, वो अब थोड़ा सा कुछ असर थोड़ा बहुत दिखा, वो भी बहुत कम लोगों, ज्यादा में नहीं। तो भाई ठीक है, तो बताओ ना। तो जैसे तुम कथा सुन के टाइम पास कर रहे हो, वैसे मैं अपने ठाकुर की कथा कह के अपना टाइम निकाल 8 बजे तक। बताओ, हाथ जोड़ो, अब पूछो ढंग से, जिज्ञासु बन के पूछो, प्लीज नहीं। ये महाराज कृपा करके हमें नहीं समझा दो। आइए, अब हम समझा रहे हैं, तुम्हें जरूरत नहीं, हम ऐसे ही सुना दे। ठाकुर जी के जौरे कब जाओ, आर्टिफिशियल बन के मत जाओ। हमारी कभी कभी पुकार हमको लगता है कि ठाकुर सुन नहीं रहे, उसकी वजह हमारा आर्टिफिशियल होना, हमारी नकली पुकार।
बोले महाराज ये नकली पुकार कहा हुए, तुम सब जानो नकली पुकार। नकली पुकार बातें कहें कि हम हैं तो नहीं है भक्त, पर भगवान को ये दिखाने की कोशिश जरूर करें कि हम तुम्हारे सबसे बड़े भक्त हैं। ये नकली पुकार है। असली पुकार कहाँ है? बोले हमें भगवान ने बतानी कि हम तुम्हारे भक्त हैं, पर तुम्हारे भक्त हैं ये हमें साबित करना अपने आप को, आपको नहीं। हिरण्याक्ष आयो, भगवान ने बाप को मारो, हिरण्यकश्यप को मारो, रावण को मारो, कुंभकर्ण को मारो, इतने राक्षस मारे, कबो भगवान ने आंख बंद नहीं करी लोगों के लिए। सिर्फ दो के लिए आंख बंद करी मेरे ठाकुर जी ने, एक पूतना के काजे और दूसरी राम अवतार में सुपर्णखा के काजे। क्योंकि ये दोनों ही रूप बदल के भगवान के जोरे पहुंची। ये माया करके मायापति को मोहिनो चाहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि तुम माया से उसे जीत नहीं सकते, मोहित नहीं कर सकते। माया से दुनिया तो रीच सकती है, भगवान नहीं रीचेंगे। वो तो मायापति है, मायापति कभी रीचने वाला नहीं है माया से। तो बोले महाराज कैसे रीचेगा? वो नेचुरलिटी से, आपके स्वभाव से जैसा है वैसा ही जाओ उसके पास। कंजूस हो ना, कंजूस बन के जाओ, फिर नहीं, टोटल कंजूस बन के जाओ। एक कंजूस की कथा सुनाओ। हाँ? हाँ, अच्छी है, आप लोग जल्दी समझ में आए। सच्ची है, डोंट माइंड। ये कंजूस हो माने जिंदगी में कबू दान नहीं दियो, कभी नहीं। भयंकर कंजूसन में थी। बंदा की घरवाली में कही आते तुझे मर जाए तो कम से कम हम पीछे से दान करें, हम दान करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करें। सेठ जी कहते ये कंजूस, भयंकर कंजूस। एक दिन कथा सुन रहे और पंडित जी ने दान के ऊपर बड़ा बढ़िया सा प्रवचन सुनायो, और जब प्रवचन सुनायो तो झट सेठ जी के हृदय में भावना उत्पन्न भई कि बिना दान के तो कल्याण नहीं, अगली बार तो हम कंगाल रह जाएंगे। भैया बार तो पिछले जन्म को मिल गो, अगली बार तो हमारे हाथ से सब चले जाएगा, क्योंकि जब मरेंगे तो जितने ही रह जाए कोठी बंगला, अगले जन्म में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पंडित जी ने कह दिया सही बात है, बिना दान दिए तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, जो दे के आए हो वही तो खा रहे हो। आपके सामने में, आपके पास में जो कुछ हुआ तो कहा वो पिछले जन्म में आप दे के आए हो, तब आपको यहाँ मिले हो। ऐसा मत समझियो कि मैंने यहाँ नौकरी करी है तब मिले हो। नौकरी तो बहुत कर रहे हैं, पर उनको खुद को घर भी ना है, और तुमने ज्यादा काम करे भी ना है, फिर भी बढ़िया से बना लिए, तुम्हारे कर्म कोई फल है। तो अब तो पंडित सेठ जी के मन में इच्छा हुई कि अब हम दान करेंगे। कथा सुन के गए, घर में जाके शोर मचावे लगे, अब दान करेंगे। सेठानी मन में बड़ी खुश भाई, बड़ी शुक्र है कि मन में कछु तो आया, भगवान करे ऐसी कथा रोज हो। अब बेटा बेटी बुलाइए, बेटा सुनो इधर आओ। हाँ जी, अब हम दान करेंगे, दान के बिना तो कल्याण नहीं, हम दान करेंगे। बच्चों को टेंशन हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर कभी कुछ किया ना हो और अब इकट्ठा ही कर दें सब। बोले क्या करोगे? बोले ये नहीं मत पूछो हमसे, हमारी संपत्ति हम जो चाहे कर। तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, तुम्हें काम दे दिया, तुम्हें घर दे दिया, अपने सेटल हो गए, तुम जाओ, अब हम चाहे कुछ भी करें। अब बच्चों को टेंशन हो गई, बोले अब पता नहीं कहीं इकट्ठा ही न कर जाए। बच्चों को थोड़ा अटैचमेंट संपत्ति से रहता है, माँ बाप से तो थोड़ा, आप समझ ही रहे मुझे खिलवाना क्यों चाहते हो। बताओ माँ बाप को तुमसे प्यार है कि संपत्ति से बच्चों को है? किससे? और अपनी संपत्ति तुम मेरे नाम कर दो, फिर बच्चों के पास जाओ, फिर किससे रहेगा? बता तो दो, जैसे आपने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी और फिर कई बच्चों से हम आपके साथ रहेंगे, आप बताओ। अरे अभी तो आपने कहा आपसे, अभी तो आपने कहा आपसे, तो आपसे जब प्रेम है तुम्हें संपत्ति से क्या लेना देना है? भगवान की स्थिति हो जाएगी, हैं? भगवान की स्थिति हो जाएगी। कौन की सी? आप ही सुना दो, नहीं तो मैं तो
गड़बड़ है यार। राधे राधे, लीव इट। तो महाराज बालक सोचने लगे जी क्या कह रहे हैं, बहुत कोशिश करी पर सेठ जी ने नहीं बताया हो कि क्या काम करें। अब कथा में दूसरे दिन आप पहुंच गए और हाथ में दान ले लियो, अब दान करो। पहली आरती वही, पहली आरती वही, तो आरती जैसे यहां आती वैसे आई। अब आरती आई तो वो दान हाथ में बंद, कहा दान में बंदो, बताऊं कि नहीं? बहुत बड़ा दान हो, बहुत बड़ा। बालक ने अटैक पड़ जाए तो ना बड़ा। कहा तो 1 रुपया नोट, वो भी कड़क, कोरो कोरो 1 को, और बाहर में मुट्ठी बांध के बैठो। सेठ जी जो अभी नहीं, बाद वाली आरती का ज्यादा महत्व होता है, उसमें दूंगा। अब कथा शुरू भई, पहली आरती तो निकल गई, अब दूसरी है, पहली तो निकल गई, अब कथा शुरू भई। अब बार बार मुट्ठी खोले और वह देखे, अब तो जाए वो बातें कह रहा हूं, नोट दे आज तो तू जाए वो। फिर बंद कर दे, फिर कथा सुने 5 मिनट, फिर देखे, अच्छा उसे रो, फिर बंद कर। अब 5-10 मिनट, जब 1-1.5 घंटा आएगा वो मुट्ठी में बंद रहते रहे तो क्या होगा, गीलो है वो मुट्ठी में बंद बंद। अब नेक देर बाद खोलो तो वो देख, अच्छा तू रो है। तू रो है, तू मेरे जोड़े ते जानो ना चाह रहे हो। और तू चाहे कितनो रोले, आज तो दान में दूंगो। कथा पूरी, आखिरी की आरती। आरती धीरे, जैसे धीरे धीरे आरती पास आ रही है, तेज है। और फिर देख, तू रोवे मत, तू रोवे मत। आज मैं दान दे के मानो, चाहे कछु है, चाहे आज तक दान नहीं दियो, आज तो दूंगा। आरती और जोरे आ गई, और जोरे, वो बार बार देखे, फिर आरती देखे, फिर वह देखे, फिर वह देखे, और आरती में जो घुमाए, जा मेरे लाल तू जा, जा मेरे बच्चा जा, आज तक मैंने कबू कछु नहीं किया, तू जा। अंत तो गत्वा फिर वो नोट को देख के कहा, अरे तू ज्यादा ही रो रहा है, चल छोड़ नहीं देता, फिर से कहा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं।
मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।